तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट उत्तराखंड एग्ज़ाम में। आज हम जनवरी 2025 के इम्पोर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर हम देखेंगे, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। जैसे कि आप सब ने देखा होगा कि यूकेपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें करंट अफेयर का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है। और आगे आने वाला जो हमारा मेन एग्ज़ाम है लोअर पीसीएस का, उसके जो प्री एग्ज़ाम है उसके लिए ये जो करंट अफेयर है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो पहला जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा ये हो जाएगा, हाल ही में जनवरी 2025 से 26 तक ग्रेट प्लेस टू वर्क का दर्जा किसे दिया गया है। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सेल। इसकी जो फुल फॉर्म होगी SAIL, ये होगी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी जो हमारी स्थापना हुई थी ये हुई थी 19 जनवरी 1954 को। ठीक है, 1954 को। और जो इसका हमारा हेडक्वार्टर है वो है दिल्ली में, न्यू दिल्ली। ठीक है, ये जो हमारा है ये भारत सरकार का एक उपक्रम है। उपक्रम बोले तो PSUs हमारे होते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इसमें क्या होती है, जो आधे से अधिक जो भागीदारी होती है वो भारत सरकार की होती है। ठीक है, और इसी में अगर हम देखें ये जो NTPC है ये भी हमारा भारत सरकार का एक PSU है। इसकी जो फुल फॉर्म होगी वो हो जाएगी NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, और इसकी जो हमारी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 7 नवंबर 1975। ठीक है, उसका हेडक्वार्टर हमारा कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर में हमारा दिल्ली में। ठीक है, और इसके जो हमारे चेयरमैन हैं वो हो जाएंगे गुरदीप सिंह। गुरदीप सिंह। ठीक है, ये हो जाएंगे गुरदीप सिंह। और इसी में अगर हम देखें ये IOCL ये हो जाएगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी जो हमारी स्थापना होगी वो हो जाएगी 30 जून 1959। ठीक है, और इसका भी हमारा हेडक्वार्टर क्या है, ये है दिल्ली में। ठीक है, और इसके जो हमारे चेयरमैन होंगे वो हो जाएंगे हमारे अरविंदर सिंह। ये हो जाएंगे अरविंदर सिंह साहनी। ठीक है, और अगला हम देखेंगे ये हो जाएगा हमारा BH, ये है BHEL। इसकी जो हमारी स्थापना हुई थी वो हुई थी 1956। ये भी भारत सरकार का एक PSU है और इसका हेडक्वार्टर है हमारा न्यू दिल्ली में। ठीक है, और इसके जो हमारे चीफ और जो MD होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर, वो है हमारे KS मूर्ति। ठीक है, इतना अगर आप इसमें देख लेते हैं तो ये इनफ होगा। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत 14 बाघों को मध्य प्रदेश से किस राज्य में स्थानांतरित किया जाएगा। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा राजस्थान, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर B। इसमें 14 बाघों को इन राज्यों में स्थानांतरित किया जाएगा। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य ने मानव वन्यजीव संघर्षों से निपटने के लिए एंटी डिप्रेडेशन स्क्वाड का गठन किया गया है। ये हमारा किया है किसने, आसाम ने। इसमें क्या होता है कि जो मानव और वन्यजीव जो हो गए, जैसे बाघ, जंगली हाथी हो गए, तो इनके बीच जो संघर्ष होते हैं उससे जो जैसे वन्यजीव से हाथी या बाघ या फिर कोई वो इनको चोट लग जाती है या फिर ये घायल हो जाते, तो उसको सही करने के लिए, उससे निपटने के लिए एंटी डिप्रेडेशन स्क्वाड का गठन किया गया है। ये हुआ है असम में। ठीक है, अगला हम देखेंगे SSI मंत्रा, जो कि हाल ही में खबरों में रहा। ये क्या है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, सर्जिकल रोबोट। ठीक है, ये हमारा मेड इन इंडिया के तहत क्या हुआ है, हमारा मेड इन इंडिया
के तहत हमारा ये बनाया गया है। ये हमारी स्कीम कब की है? ये है हमारी 2014 की। और इसको जो हमारा स्थापित किया गया है वो किया गया है नोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। यहाँ पर इसको क्या गया है स्थापित? ये हमारा कहाँ पर है? पुणे में, पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, यहाँ पर इसको स्थापित किया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन के प्रोटोटाइप, ये क्या है, एक प्रोटोटाइप है कि इसका अनावरण किया है? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? चीन। तो इसका जो नाम है ये है CR4SOAF। कभी कभी सीधा क्वेश्चन बन जाता है कि हाल ही में चर्चा में रहा CR4SOAF क्या है? तो ये हमारा क्या है? एक हाई स्पीड ट्रेन का प्रोटोटाइप है जो कि चीन ने बनाया है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, ये इम्पोर्टेंट, आप इसको कर सकते हो। ठीक है, इसके एग्ज़ाम में आने के पक्के चांस हैं। तो ये हो जाएगा, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? हाल ही में क्या आपने सुना होगा कि हाल ही में इनका निधन हो गया, तो इसके उसमें इनकी प्रतिमा जो स्थापित की जा रही है वो कहाँ पर है? उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये कहाँ? ये हैदराबाद में स्थापित की जा रही है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में जारी ये ADR रिपोर्ट क्या है? ADR रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, और अगर इसके साथ हम अन्य ऑप्शन को देखें, जैसे पेमा खांडू जी, ये हमारे अरुणाचल प्रदेश के CM हो जाएंगे। पुष्कर सिंह धामी आप सभी को पता होगा, ये हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और जो ये हैं, ये मुख्यमंत्री तो नहीं, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हाल ही में बने हैं वो हैं देवेंद्र फडणवीस। ये हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये क्या है? कांच का पुल है, ये धनुषाकार आकृति में ये है। कभी कभी क्वेश्चन ये बन जाए कि धनुषाकार आकृति का जो कांच का पुल है वो कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है? तो इसका हमारा सही आंसर जो हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में विश्व ब्लेड शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब ये किसने जीता है? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये मैग्नस कार्लसन और इसके साथ साथ फैबियानो कारुआना, इन दोनों ने इसको जीता है। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा ये होगा हमारा ए और बी। ठीक है, और अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड हमारा है, तो इम्पोर्टेंट ये हमारा करंट अफेयर है। ठीक है, जो भी हमारे इंडिया से रिलेटेड या स्टेट से रिलेटेड हमारे जितने करंट अफेयर वगैरह होते हैं वो इम्पोर्टेंट हमारे बन जाते हैं। बाकी अगर जैसे इंटरनेशनल उतना वो नहीं होता है, मगर उसमें मेन जो हमारे होते हैं वो इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। तो यह है, हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा क्या? पश्चिम बंगाल ने इसने केरल को हराकर यह संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 का विषय क्या घोषित किया है? ठीक है, ये हमारा इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। ठीक है, इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ये हमारा सुधारों का वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में कौन सा राज्य ग्रीन GDP, ये क्या है? ग्रीन GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के लिए पारिस्थितिकी तंत्र
मूल्यांकन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। तो जो भी ऐसे जो आजकल जो भारत सरकार ज़्यादा वो दे रही है वो तो ग्रीन जो ग्रीन जीडीपी की उसमें जो जो भी भारत सरकार प्रयास कर रही है उसके संबंध में है। ठीक है, तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा छत्तीसगढ़। ऐसा पहला राज्य कौन सा है? ये है हमारा छत्तीसगढ़। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। इसको आप इम्पोर्टेंट नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो हमारे पहला ऑप्शन है प्रवीण कुमार, ये हमारे पैरा एथलीट है प्रवीण कुमार। सेकेंड है मनु भाकर, इनका आपको ध्यान होगा जो हमारा पेरिस ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने 2 कांस्य पदक जीते थे, जो कि ऐसा करने वाली फर्स्ट वीमेन बनी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है हरप्रीत सिंह, ये आप जानते होंगे, ये हॉकी से संबंधित है और जो भारतीय हॉकी टीम है, नेशनल हॉकी टीम है, उसके ये कप्तान भी हैं। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी ये हैं गुकेश डी। तो हाल ही में इन सभी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 दिया गया है। ठीक है, अगला हम देखेंगे। हाल ही में कौन सा देश यूरोपीय संघ के शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुआ है? तो आपको ये शेंगेन क्षेत्र समझना होगा। ये हमारा ऐसे देशों का समूह है जिसमें कि इन शेंगेन क्षेत्र में शामिल देशों को एक ही माना जाता है और जो अंतर्राष्ट्रीय जो ये यात्रा करते हैं उनको एक माना जाता है। ठीक है, तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बुल्गारिया और रोमानिया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में किन देशों ने इसमें होगा, हाल ही में किन देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य में अपना कार्यकाल शुरू किया है? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर एफ, उपरोक्त सभी जो ये 5 देश हैं हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इनको अस्थायी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। इसमें है पहला पाकिस्तान, डेनमार्क, ग्रीस, सोमालिया और पनामा। आप ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। किस मंत्रालय ने बैकनेट ई नीलामी पोर्टल लॉन्च किया है? ये क्या है? बैकनेट ई नीलामी पोर्टल। तो ये हमारा लॉन्च किया है वित्त मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हम ये क्वेश्चन देखेंगे, ये इसको आप इम्पोर्टेंट नोट कर सकते हो। हाल ही में भारत के पहले केबल स्टे रेलवे पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, पहला भारत का क्या है? ये पहला केबल स्टे रेलवे पुल है। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित की गई है? तो ये जो पहली तटीय पक्षी जनगणना हमारी हुई है ये हुई है हमारी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हमारा गुजरात में है। तो यहाँ पर क्या हुई है? पहली तटीय पक्षी जनगणना। और इसके अलावा अगर हम ये देखें कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान ये हमारा केरला में है, कॉर्बेट नेशनल पार्क आपको पता होगा ये उत्तराखंड में है, और जो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान हमारा है ये है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया जाएगा? और इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। यहाँ पर क्या होगा? 18वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। किस राज्य ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की है? तो ये हमारे राज्य के उससे भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड के हल्द्वानी में यह महाभारत वाटिका स्थापित की जाएगी। इसमें हम क्या करेंगे? जो वन संरक्षण के लिए हम सहायता लेंगे वो क्या लेंगे? हम ग्रंथों की सहायता लेंगे। ठीक है,
इसलिए इसको महाभारत वाटिका को स्थापित किया गया है। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 सीरीज किसने जीती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। इसने भारत को हरा कर क्या जीती है? बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 जीती है। ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली द्विपक्षीय टेस्ट सीरीज है। ठीक है, और इसमें जो प्लेयर ऑफ द सीरीज जो हमारे रहे हैं वो हैं हमारे जसप्रीत बुमराह। ठीक है, ये हमारे रहे हैं। और अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में कितने व्यक्तियों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 27 व्यक्तियों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 दिया जाएगा। ठीक है, अगला हम देखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हमारा बन जाएगा। हाल ही में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहाँ लॉन्च किया गया था? और इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ये क्या हुआ है? ये सिक्किम में पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर लॉन्च किया गया था। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में इसरो ने अंतरिक्ष में किसके बीजों का सफलतापूर्वक अंकुरण किया है? ये तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोबिया। ठीक है, तो अगला हम देखेंगे, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स का 10वां सदस्य देश बन गया? ये हमारा इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। तो इसका जो ये पूर्ण सदस्य इसका बना है तो ये हो जाएगा हमारा इंडोनेशिया। ठीक है, ये 10वां पूर्ण सदस्य इसका बना है। ठीक है, तो अगला हम देखेंगे, हाल ही में वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? अब आपने देखा होगा ये कई सारी संस्थाएं होती हैं जो कि जीडीपी की वृद्धि का अनुमान लगाते हैं। तो इसमें जो है, इसमें अगर कुछ पूछा नहीं है तो ये नॉर्मल जो भारत सरकार का है वो इसमें पूछा गया है कि 2024-25 में भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत का वृद्धि अनुमान लगाया गया है? तो जो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 6.4%। ठीक है, तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। और अभी इसमें जनवरी माह का जो हमारा करंट अफेयर है इसमें हमारी एक और वीडियो आएगी जिसमें हम पूरा जनवरी माह को कवर कर देंगे। तो अगले वीडियो में हम आने जो हमारा करंट अफेयर है उसको हम देखेंगे। और जो मैं एक वीडियो लाया था जो हमारी वन रिपोर्ट थी हमारी, उसमें हमने जो सेंट्रल का हमारा डेटा था वो हमने देख लिया था। और अब स्टेट के उसमें मैं एक दूसरी वीडियो उसमें लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप लोगों को वीडियो सही लगे तो आप शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।